हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु दीपिका शर्मा मेरे चैनल योग वर्चस्व पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में योग क्या है। आजकल लोग योग का अर्थ आसन, व्यायाम या वजन कम करने तक ही सीमित करके देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति मोटा है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह अस्वस्थ है, और व्यक्ति पतला है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वस्थ है। योग का अर्थ हम मोटे पतले तक ही नहीं देख सकते। योग जबकि वास्तव में कभी ना खत्म होने वाली एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसे कंटिन्यू प्रैक्टिस से सिद्ध किया जा सकता है। योग हमारे शरीर और मन दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। शरीर और मन आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। तो योग हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक वेलबींग पर भी कार्य करता है। योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कराता है। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। युज का अर्थ होता है जुड़ना। यहाँ पर किसका किससे जुड़ना? शरीर, आत्मा और मन का जुड़ना ही योग है। जब हमारा शरीर, आत्मा और मन मिलकर एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो वह योग कहलाता है। और जब यह तीनों अलग अलग दिशा में कार्य करेंगे तो जो हमारी ऊर्जा है वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी। तो योग इन तीनों का मिश्रण है। यदि हम वास्तव में योग का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इसका निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है। और योग कहता भी है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। जब हम कोई भी काम करते हैं प्रतिदिन तो हमें उसे कंसंट्रेशन के साथ, परफेक्शन के साथ ही करना है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा शरीर तो कार्य कर रहा है परंतु मन उसमें नहीं है, तो वह योग नहीं है। तो शरीर और मन दोनों को एक साथ मिलकर काम में करना ही योग हमें सिखाता है। ऐसा माना गया है कि योग को भगवान शिव ने मानव जगत के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उत्थान के लिए बनाया था। अतः वो सबसे पहले योगा प्रैक्टिशनर हैं, जिन्हें योग शास्त्र में आदि योगी भी कहते हैं। भगवान शिव को योग का जनक माना गया है। प्राचीन काल से ही भारत में योग साधना का चलन रहा है, और कई महान योगा स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने जनमानस तक इसका प्रचार प्रसार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह किया है। भारतीय योग परंपरा में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की है। अष्टांग योग में योग के 8 अंगों के बारे में बताया गया है। इसमें हम अपने शरीर की शुद्धि से लेकर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देते हैं। तो अष्टांग योग अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार दी है कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। चित्त अर्थात मन, वृत्तियाँ मस आदतें, और निरोध अर्थात रोकना। मन की आदतों को रोकना ही योग है। इनको सही दिशा में ले जाना ही हमें योग सिखाता है। और यह किस प्रकार होगा? जब हम डिटैच होकर इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम इसकी चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, इसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में योग के बारे में बताया है। गीता में अध्याय 2 के 48वें श्लोक में योग की परिभाषा दी गई है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में समान रहना ही योग है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, हमें हर परिस्थिति में समान रहना। हमें हमारे मानसिक स्तर को हिलने नहीं देना है, हमारे मानसिक स्तर को बनाए रखना है। कितनी भी परिस्थिति आए हमें उसमें डटकर खड़े रहना है। तो यही हमें योग सिखाता है।
गीता में योग के 4 प्रकार बताए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। योग मानव जीवन के कर्म व विचार, संयम व उपलब्धि की एकात्म प्रवृत्ति का मूल रूप है। योग हमें स्वयं से साक्षात करना सिखाता है। योग हमें अपने आप को जानना सिखाता है। योग के द्वारा हम स्वयं को जानते हैं। योग में जब हम श्वास और अपने प्रश्वास पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को श्वासों के साथ लयबद्ध करते हैं। तो उसके साथ हम अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखना और शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान रखना, दोनों पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम योग के द्वारा परम आनंद की अनुभूति करते हैं। योग हमारी जीवन शैली में एक आमूल-चूल सकारात्मक परिवर्तन लाता है, परंतु हमें इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। योग के डायमेंशंस काफ़ी विस्तृत हैं। इसकी चर्चा हम आपसे आगे आने वीडियोस में करते रहेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग योगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।